नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्लो डिवाइड होते हैं, लेकिन साथ ही कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो दुगनी तेजी से डिवाइड होते हैं और एक ही पौधे से ढेरों पौधे तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आज हम 10 से ज़्यादा पौधों के बारे में बताएंगे जो कि दुगनी तेज़ी से डिवाइड होते हैं और ये पौधे हमारे शेड लविंग इंडोर प्लांट हैं, सभी के सभी। और दोस्तों, इनमें अधिकतर प्लांट क्या सभी प्लांट हमारे सुंदर कलरफुल पत्तियों वाले पौधे हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा दुगनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होने वाला हमारा पहला पौधा है सिंगोनियम का पौधा। तो आप देखें इसमें कितने सारे नीचे की तरफ बेबी प्लांट निकले हुए हैं। अगर हम इन्हें डिवाइड करने लगे तो एक ही पौधे से ये 5 से 6 प्लांट बन जाएंगे बहुत ही आसानी से। और ये जो है मिनिएचर वैरायटी का सिंगोनियम है, बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसकी पत्तियां बहुत सुंदर कलरफुल होती हैं, पिंक कलर की होती हैं। और दोस्तों, ऐसे ही हमने एक प्लांट से कई प्लांट डिवाइड करके बना लिए हैं। और छोटे पॉट में आप देखें कितना सा पॉट है, ये मुश्किल से 3-3.5 इंच का पॉट है और कितना बढ़िया इसमें ये हमारा सिंगोनियम का प्लांट चल रहा है। और ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा एग्लोनिमा का प्लांट। ये है हमारा पिंक एग्लोनिमा का प्लांट। और आप देखें इसमें भी कितने सारे नीचे ये बेबी प्लांट निकले हुए हैं। आप यहाँ से देखें तो आप चाहें तो इनको सभी को अलग अलग करके अगर हम लगाने लगे तो 6 से 7 पौधे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और दोस्तों, एग्लोनिमा की कोई सी भी वैरायटी अगर हम नर्सरी से लेते हैं तो ये प्लांट हमें बिल्कुल जो है बड़े साइज का, अगर हम इतनी ग्रोथ का प्लांट लेंगे तो हमें ये प्लांट 250 से 300 रुपये में मिलेगा। और जब हम इस प्लांट को नर्सरी से लेके आए थे तो एक छोटा सा ही पौधा सा था और उसमें 2 या 3 ही पत्तियां थी छोटी छोटी, और वो हमें 100 रुपीज़ में मिला था। और इस वाले एक प्लांट में तो हमारे में 5-6 जो है बेबी प्लांट निकल गए हैं। और इसी के पास ये हमारा एक लिपस्टिक एग्लोनिमा भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, लिपस्टिक एग्लोनिमा को भी अभी हमने कुछ दिनों पहले ही डिवाइड करके लगाया है। इसके नीचे से एक छोटा सा प्लांट निकला हुआ था, फिलहाल अभी और नहीं निकला है क्योंकि दोस्तों बीच सीक में इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। शायद वो सॉइल काफ़ी पुरानी थी, तो हमने इस प्लांट को नई सॉइल दी और इसका गमला भी चेंज किया। तो उसके बाद से इस पौधे की जो है हालत में सुधार आया है। ये नई नई पत्तियां निकल रही हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है। और ऐसा ही है ये हमारा डस्ट एग्लोनिमा का प्लांट। तो आप देखें इसमें भी नीचे से ये कितने सारे प्लांट निकल रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको भी अगर आप डिवाइड करके लगाएंगे तो 4 से 5 प्लांट आपके बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही प्लांट है हमारा ये जीजी का प्लांट। तो जीजी का हमारे पास सिर्फ एक प्लांट था, तो हमने उसको डिवाइड करके आपको दिखा दे कितने प्लांट बना लिए हैं। एक ये प्लांट है और जब से हमने इसको डिवाइड किया है तो ये नीचे से 2 और ये प्लांट निकल रहे हैं नए नए, एक ये और एक ये। और एक ये प्लांट है, इसको हमने डिवाइड किया था, इसमें ये नई ब्रांच निकली है। और तीसरा ये है, इसमें भी ये नई ब्रांच निकली है। और यहाँ भी इसमें भी ये वाली नई ब्रांच निकली है। और इधर भी आपको दिखा
दिखा दें, ये भी इसमें नई ब्रांच निकली है, क्योंकि जो नई ब्रांच निकली हुई होती हैं उनकी लीव्स जो है हल्की सी ज़्यादा ग्रीन की बजाय थोड़ा येलोपन होता है उन पत्तियों में, और ये पुरानी लीव्स हैं इनकी। और ये है एक हमारा छोटू सा प्लांट। तो ये हमारे हाथ से एक पत्ती टूट गई थी, तो हमने उस पत्ती को ही लगा दिया, और अब आप देखें इसमें भी ये अलग से एक प्लांट या एक लीव्स लगा लें आप, निकल आई हैं। और एक प्लांट से हमने 6 प्लांट तैयार कर लिए हैं। और दोस्तों इस प्लांट की तो अगर एक ब्रांच का अगर आप एक पत्ती भी लगा देते हैं तो इस तरह से कुछ ही दिनों में वो भी मल्टीप्लाई हो जाती है। और हमारे पास ये एक ही प्लांट था, जीजी का प्लांट, और वो लगा हुआ था हमारे पास 5 इंच के पॉट में, सेरेमिक पॉट में, और वो सेरेमिक का पॉट टूट गया था। तो इसलिए हमने फिर उस पौधे को अलग अलग करके लगा दिया। तो हमने 5-6 जगह हमने उसको करके लगा दिया। और अब आप देखें, अब भी ये कुछ ही दिनों में ये पूरा पॉट ही भर जाएगा। और यहाँ भी तो ये छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। अब ये देखें बिल्कुल छोटा सा ही पॉट है, गिलास से थोड़े से बड़े साइज का, तो इसमें भी ये जीजी का प्लांट चल रहा है। और दोस्तों ये तो दुगनी क्या, ये तो 4 गुना तेजी से डिवाइड होता है जीजी का प्लांट। और अगला प्लांट है हमारा ऐसा ही स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट में जो है 2 वैरायटी आती हैं, एक में ग्रीन कलर की होती है और एक में ये येलो का जो है बॉर्डर होता है। इसकी पत्तियों के ऊपर एयर प्यूरिफायर प्लांट होता है। आप इसको घर के अंदर रख सकते हैं, घर के बाहर शेड में रख सकते हैं। और आप देखें ये कितनी ही जल्दी जल्दी डिवाइड होता रहता है। एक छोटा सा आप इसका टुकड़ा भी अगर लगा देंगे तो कुछ ही दिनों में वो पूरे ही पॉट को भर देता है। और ऐसा ही है ये हमारा चाइनीज़ एग्लोनिमा या चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट। तो इसको भी हमने डिवाइड करके ही लगाया हुआ है, क्योंकि इसका प्लांट बड़े पॉट में लगा हुआ है और वहाँ से हमने ये जो है प्लांट लेके लगा दिए हैं। ये गमला हमारा खाली था। और दोस्तों ये भी हमारा एक सिंगोनियम की ही वैरायटी है। तो इसको भी आप देखें नीचे से इसमें कितने प्लांट बन गए हैं, जबकि हमने एक छोटी सी ही ऐसी 2 पत्तियों वाली ही ब्रांच लगाई थी, और अब इसमें कितने सारे प्लांट बन गए हैं। और दोस्तों ऐसा ही है हमारा मनी प्लांट। तो मनी प्लांट को तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये डिवाइड भी होता है। जहाँ भी इसकी जो है वाइन सॉइल के ऊपर गिरती है वहीं इसमें नया प्लांट बन जाता है, रूट्स निकल आती है। तो आप देखें ये कितने सारे नीचे से रूट्स निकल रही है, और एक ही वाइन है ये, हमने इसमें एक ही कटिंग लगाई थी। और आप यहाँ से देखें कितने सारी वाइन बन चुकी हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे ये इंडोर शेड लविंग प्लांट हैं, इनमें से चाहे एग्लोनिमा हुआ, चाहे सिंगोनियम, चाहे ये जीजी का प्लांट, तो ये बहुत ही जल्दी पॉट को भर देते हैं और दुगनी तिगनी तेज़ी से ये डिवाइड होते हैं। और दोस्तों ऐसा ही हमारा प्लांट है ये एरेका पाम का। तो आप देखें कितने सारे इसमें नीचे से जो है नए नए ब्रांच निकली हुई हैं। तो आप चाहें तो इनको डिवाइड करके लगा सकते हैं, और कम से कम इससे जो है 8 से 10 प्लांट आसानी से ही बन जाएंगे, और आपके 8 से 10 गमले फुल हो जाएंगे। लेकिन हम इसको डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें जो है भरा हुआ और बुशी प्लांट ही सुंदर लगता है।
दोस्तों ये सभी प्लांट हमारे दुगनी तेज़ी से डिवाइड होने वाले हैं और सारे प्लांट हमारे ये एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं। और ये प्लांट जो है ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे गर्मियों में मई जून की गर्मी में इनको या तो आप ग्रीन नेट के नीचे रखें, और ग्रीन नेट नहीं लगा हुआ है तो आप इनको इंडोर उठा के रख लें। और विंटर सीजन में भी आप इनको जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में जब जो है कोहरा पड़ता है तो उस वक्त भी आप इनको इंडोर में उठा के रख लें। और दोस्तों हम तो इन सभी पौधों को इंडोर में उठा के रख लेते हैं, तभी हमने ये प्लांट सभी के सभी सेरेमिक पॉट में लगाए हुए हैं। एक तो ये सेरेमिक पॉट का ये फ़ायदा होता है कि इनसे जो है मिट्टी नहीं चढ़ती है और ये लगे हुए भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट अगर अभी तक आपने अपने गार्डन में नहीं लगाए हैं तो अभी भी आप इनको नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इस वक्त ये प्लांट बहुत ही तेज़ी से डिवाइड होते हैं और नर्सरी पर ये प्लांट बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। लेकिन एक प्लांट हम कॉस्टली ले आते हैं तो फिर घर पे लाने के बाद हम एक पौधे से जो है कई पौधे बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।